इसी तरह अगर अब हम कंटेम्प्रेरी ऑलराउंडर्स पे आ जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि आजकल के दौर में किन प्लेयर्स को आप टॉप ऑलराउंडर्स कहेंगे? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखें, अगर हम वही आपने कहा स्टैट्स तो कुछ कहती हैं, मगर अगर आईसीसी की रैंकिंग्स पे मैं जाऊंगा तो उसमें तो मुझे मिचेल स्टार्क भी बहुत ऊपर नजर आते हैं। ऑब्वियसली मतलब हम सब्जेक्टिव बात करें, किसी भी डेफिनेशन से बात करें, मिचेल स्टार्क एक ऑलराउंडर मैं नहीं समझता कि वो है। सही। बट वो जो भी उनका पॉइंट सिस्टम है आईसीसी का, उसके तहत वो इस वक्त ऊपर नजर आते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? आप आईसीसी के रैंकिंग्स को कितना सीरियसली लेते हैं? और आपकी नजर में इस वक्त जो है फेयरली अगर हम बात करें तो कौन है जिनको आप जेन्युइन ऑलराउंडर्स कहेंगे? देखिए, रैंकिंग्स जाहिर है वो उस वक्त की रैंकिंग्स होती हैं, और जाहिर है उसमें अब अगर मिचेल स्टार्क ने को रन्स कर दिए हैं तो उसको पॉइंट्स तो मिलेंगे। तो रैंकिंग्स को, यस यू हैव टू लुक एट रैंकिंग्स, बट अगेन हर बंदे का परसेप्शन, यही तो ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट यही है कि दो दो बंदों का ओपिनियन मैच नहीं करता। हर बंदे का परसेप्शन, जिस तरह वो प्लेयर को देखता है, हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट होता है। मसला क्रिकेट का यही है कि 11 बंदे अगर खेल रहे हैं तो आप आपस में प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते, एक ओपनर का नंबर 6 से नहीं कर सकते। तो रैंकिंग्स बनाना और पॉइंट सिस्टम बनाना बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है, बट अगेन उसमें डिफरेंस तो आएगा। आपने ऑलराउंडर्स, एक जो ऑलराउंडर ज़ाहिर स्टैंड आउट करता है वो है बेन स्टोक्स, सिर्फ बिकॉज ऑफ द फैक्ट के वाइट बॉल क्रिकेट में भी वो वर्ल्ड कप जीते है, उसने फाइनल में रन्स किए, तो दैट इज अ बिग प्लस फॉर हिम। प्लस द फैक्ट के जो टेस्ट मैचेस रेड बॉल क्रिकेट में वो इंटेग्रल है इंग्लैंड की टीम के लिए, और जो उसने एक इनिंग्स खेली एशेस में, वो जाहिर है कि उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। लेकिन इसमें अगर आप आईसीसी की रैंकिंग्स पे जाएं और अगर आप 2 साल की परफॉर्मेंस पे जाएं, तो होल्डर और स्टोक्स की परफॉर्मेंस ऑलराउंडर मतलब बॉलिंग एंड बैटिंग वाइज बहुत करीब करीब है, कोई खास फर्क नहीं है, बल्कि होल्डर की बॉलिंग तो इस वक्त बहुत सुपीरियर हुई भी है, बट कोई खास उनके स्टैट्स में फर्क नहीं है। सो अगर इस वक्त वो मेरे ख्याल ऑलराउंडर्स, टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के ऑलराउंडर्स में नंबर 1 होल्डर ही हैं। बट आई थिंक के मेरी नज़र में अगर आप ने एक पिक करना है तो फिर, क्योंकि कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है, तो आपको तीनों फॉर्मेट देखने पड़ेंगे, रेड बॉल क्रिकेट एंड ऑब्वियसली वाइट बॉल क्रिकेट। तो शायद वाइट बॉल क्रिकेट में स्टोक्स को थोड़ी सी एज है, और एक एज उनको ये भी है कि क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, तो आपको पता है मीडिया तो बहुत बड़ा, आप खुद भी इससे आपका ताल्लुक है, मीडिया एक बहुत बड़ा फोर्स होती है। तो इंग्लैंड इंग्लिश मीडिया तो जाहिर है उसको बहुत पंप करेगा। होल्डर बेचारे को इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं और उस तरह का मतलब फॉलोइंग या उस तरह की उसको कवरेज नहीं मिलती। एक और चीज़ ये भी है कि एशेज में जो परफॉर्म करता है, वो एक तो उनकी कवरेज और उनकी मीडिया अटेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि हर सारी दुनिया में वो बात फैल जाती है, और ऑब्वियसली फिर वो प्लेयर को भी ज़्यादा मतलब लाइमलाइट मिलती है। तो अगर प्योरी आप मतलब परफॉर्मेंसेस देखें, तो होल्डर शायद इस वक्त पिछले दो सालों में टेस्ट मैचेस में स्टोक से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। बट सेइंग ऑल दिस, वाइट बॉल क्रिकेट क्योंकि आई थिंक स्टोक्स बेहतर खेलता है, तो इफ यू हैव टू पिक वन राइट नाउ, वो आप बेन स्टोक्स को ही पिक करते। बाकी अगर आप इसके अलावा कोई ऑलराउंडर्स देखें तो शाकिब अल हसन आता है दिमाग में, उसका बहुत अच्छा वर्ल्ड कप था। अगेन शाकिब को ज़्यादा प्रमोशन इसीलिए मिलती है क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट है, और T20 में उसकी परफॉर्मेंस है, और वो ज़रा सॉर्ट आफ्टर आफ्टर प्लेयर है, और थोड़ा मीडिया में इसलिए उसको ज़्यादा उस किस्म की हेडलाइंस मिलती हैं। ऑल्दो अभी रिसेंटली तो उसकी हेडलाइन इतनी अच्छी नहीं थी। बट शाकिब, मेरे ख्याल से शाकिब अगर आप बात करें तो इन मतलब आई थिंक होल्डर और स्टोक्स के अलावा अगर आप बात करें, थोड़ा सा गैप है। शाकिब यस उसमें आता है, लेकिन इनके अलावा अगर आप देखें तो कोई ऐसे स्टैंड आउट नहीं करता ऑलराउंडर। अगर आपके दिमाग में कोई है तो वो शायद आए, लेकिन इसके अलावा तो फिर जडेजा रह जाता है, या अश्विन को अगर आप कहें ऑलराउंडर रह जाते हैं। इसके अलावा
मतलब ऐसा कोई स्टैंड आउट नेम, मतलब सीधा अगर आप सवाल पूछे तो वो नहीं आता आपके दिमाग में?